नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। वैकेंसी बड़ी शानदार है। इसरो में एक और वैकेंसी आ चुकी है। अभी कुछ दिन पहले सतीश धवन स्पेस सेंटर में आई थी और अब है अहमदाबाद का एसएसी स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जिसको बोलते हैं। बड़ी शानदार भर्ती है। आईटीआई की कई ट्रेड्स को यहाँ पर मौका मिला है। पूरी डिटेल से बात करेंगे। कंप्लीट पूरा वीडियो आपको लास्ट तक जरूर देखना है। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट कंटेंट और न्यूज़ नोटिफ़िकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवा। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारा, टेलीग्राम जॉइन करके रखें। भर्तियों से संबंधित अपडेट जब भी आती है तो टेलीग्राम पर ये नोटिफ़िकेशन ऑलरेडी वहाँ पर सेंड है। आई होप कि आपने देख भी लिया होगा। हम थोड़ा-सा वीडियो के माध्यम से आपको वो डिले है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम को ज़रूर जॉइन करना और साथ ही हमारा ऐप भी डाउनलोड कीजिए। इस इसरो एसएसी के आपको पुराने पेपर कैसे मिलेंगे, ये भी इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देंगे ताकि आप पुराने पेपर को देख सको और अपना कुछ कैलकुलेशन कर सको। आइए एक नज़र डालते हैं वैकेंसी पर। ठीक है, अहमदाबाद में है। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इसको बोलते हैं और अंतरिक्ष विभाग डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस बोलते हैं इसको। ठीक है, इसमें आपको वैकेंसी करने लगने के लिए मौका मिल रहा है, तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मुझे लगता है इसरो के बारे में बहुत सारे बच्चे जो है वो पहले से जानते हैं, उनको ज़्यादा शायद देने की ज़रूरत है नहीं मुझे लगता है। आइए एक-एक करके बात करते हैं। सबसे पहले जो कॉमन जानकारी है ना, वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। कॉमन जानकारी ये है कि आपके पोस्ट का नाम रहेगा टेक्नीशियन बी, प्रमोट करके टेक्नीशियन ए, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी, इस तरह से कुछ प्रमोट होते हैं आपके, ठीक है ना? ग्रुप सी की पोस्ट है ये, ठीक है? और इसमें आपसे 10 प्लस आईटीआई माँगा गया। 10वीं हो और आईटीआई हो बस। हाँ, अप्रेंटिसशिप हो तो भी चलेगा। अप्रेंटिसशिप और आईटीआई दोनों में से कोई एक चाहिए। दोनों नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना। पिछली बार मैंने वीडियो बनाया तो बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ हो गए थे कि दोनों चाहिए क्या? देखो सबसे पहले टीटर वालों के लिए मौका है। टोटल 4 ही सीट है मात्र। अपॉर्च्युनिटी आपके पास है तो सीटें 4 डिसीज़न आपको लेना है। कई बार होता है ना कि बच्चे कहते हैं 4 ही सीटें तो नहीं भरना तो वो आपकी इच्छा है, देख सकते हैं आप। 10 प्लस आईटीआई होना चाहिए, एनटीसी, एनएसी कोई भी हो, फीटर ट्रेड से होना चाहिए। इसी तरह से मशीनिस्ट आपका आईटीआई वालों के लिए, तो मशीनिस्ट में टोटल 3 सीटें हैं और वही सेम 10 प्लस आईटीआई या एनएसी हो आपके पास, मशीनिस्ट ट्रेड से हो। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वालों के लिए हाँ, इनकी ठीक सीटें हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वालों के लिए टोटल 15 सीटें हैं जिसमें से 6 अनरिजर्व की है, 1-1 एससी और ईडब्ल्यूएस की है, 4 ओबीसी की और 3 एसटी के लिए है। और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में आईटीआई हो या मैकेनिक रेडियो टीवी में आपका आईटीआई किया हुआ हो, तो आप यहाँ पर भर सकते हैं। और उसके बाद में लैब असिस्टेंट केमिकल प्लांट, इसके लिए लैब असिस्टेंट केमिकल प्लांट में ही आपका आईटीआई किया हुआ होना चाहिए। और उसके बाद में आईटी, आईसीटी, एसएम, तो इसका भी आईटी पर्टिकुलर उसी में हो आपका। और फिर आ जाइए हमारे भैया इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चे, आपके लिए है माय डियर 8 सीटें, 3 अनरिजर्व, 4 ओबीसी और 1 एससी की है। यानी अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो सबसे अच्छा मौका है, 7 सीटें हैं आपके लिए। बाकी एससी में आप हैं तो 1 प्लस 3 ये कर लो, टोटल 4 सीटों के लिए आपको मौका मिलेगा। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आपका आईटीआई किया हुआ हो और एनएसी ओनली कर रखा है तो भी चलेगा। डायरेक्ट अप्रेंटिसशिप होती है ना, अगर वो है आपके पास तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में आरएसी वालों के लिए, तो आरएसी वालों के लिए भी पर 7 सीटें हैं, ठीक है? आरएसी ट्रेड से अगर आपने आईटी कर रखा है तो भी आप जो है वो भर सकते हैं। फार्मासिस्ट की भी है इसमें और कोई दिक्कत, ठीक है? आ जाओ और आपको क्या जानकारी दूँ वही इसमें, एज और वो भी बताएँ। एक-एक करके सारी जानकारी दे दूँगा, ज़रूरत वाली जितनी भी चीज़ें हैं कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है? सबसे पहले पे स्केल के बारे में बात करूँ, लेवल 3 में रखा जाएगा आईटी होल्डर्स जो टेक्नीशियंस होते हैं उनको। और 21,700 रुपए आपका पहला बेसिक होगा। ध्यान रखें, केंद्र सरकार की नौकरी है, सीधे स्थायी कर्मचारी बनते हो, डायरेक्ट आपको पेमेंट मिलना शुरू हो जाता है, कोई प्रोबेशन, कोई फिक्स वेतन कुछ नहीं है। इस पर आप डियरनेस अलाउंस जोड़ लो भैया, 58% महँगाई भत्ता चल रहा है अभी। और अगर कम रहने के लिए अकोमोडेशन मिल जाती है यानी क्वार्टर तो एचआरए नहीं मिलेगा, नहीं तो और भी अदर अलाउंसेस बहुत है। फिर भी आप देखो 21,700, मैं आईटीआई होल्डर्स के लिए इस बेसिक को बहुत बढ़िया मानता हूँ। तो अपॉर्च्युनिटी है और आई होप कि आप ट्राई करेंगे इसमें, मुझे लगता है। ठीक है? तो ये था टेक्नीशियन के लिए। अब मैं ऐज की बात कर लेता हूँ। 13 नवंबर 2025
जो कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी, उसके अनुसार गणना की जाएगी और एज होनी चाहिए 18 से लेकर 35 साल। और ये जो 18 से 35 साल की एज है, ये किसके लिए है? अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। किसके लिए है? अनरिजर्व कैटेगरी में। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में है तो एज पर रिजर्वेशन आपको छूट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल तक की छूट इसमें मिल जाएगी। ठीक है ना? अब आ जाओ भाई, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो बड़ा सिंपल सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। रिटर्न एग्जाम होगा, सीबीटी बोलते हैं उसको। क्या रहेगा इसमें? सीबीटी मोड टेस्ट होगा, प्लस उसके बाद में स्किल टेस्ट होगा। और अब मैं दो जानकारी आपको दे देता हूँ। सीबीटी में क्या रहेगा? तो इनका सीबीटी लगभग सब जगह सेम रहता है और यहाँ पर देखो इन्होंने बता भी दिया है। 80 क्वेश्चन आएंगे, 90 मिनट का समय मिलेगा। मैं दोबारा बता देता हूँ, ठीक है ना? 90 मिनट का समय रहेगा, 80 क्वेश्चन आएंगे, यानी एक क्वेश्चन को 1 मिनट से ज्यादा का समय मिल रहा है। ये बड़ी अच्छी बात है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहती है, ये भी आपको ध्यान रखना। क्या है? 1/3 नेगेटिव मार्किंग। ये जो 80 क्वेश्चन आते हैं ना, ये मैं बताऊं आपको, खासतौर से जैसे इलेक्ट्रिशियन की, आप इनका पुराना पेपर भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए और उसमें हमने एक प्लान दिया है जिसका नाम रखा है लाइफ टाइम मेंबरशिप। उस लाइफ टाइम मेंबरशिप में आपको इसरो के सारे पुराने पेपर मिल जाएंगे। लाइफ टाइम नाम इसलिए रखा है, रजिस्ट्रेशन केवल एक बार करना है, वैलिडिटी लाइफ टाइम रहेगी, अनलिमिटेड वैलिडिटी है। और इसमें पूरे जितने भी आईटीआई बेस पे भारत में एग्जाम होते हैं सबकी पीडीएफ है। जब मन करे तब उनका आप प्रिंट आउट निकालो, सेव करो, प्रिंट निकाल करके पढ़ो तो पढ़ सकते हो। और दूसरा, इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए बुक, जो स्पेशल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, पहले डेमो देखो और फिर ऑर्डर करो। बुक आपके घर तक आ जाएगी दिए गए एड्रेस पे। और इसका अब तो वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाना को शुरू कर दिया है। ये जो 80 क्वेश्चन आएंगे ना, इसमें लगभग 76 एमसीक्यू तो रहेंगे ट्रेड स्पेशल। जैसे आप इलेक्ट्रिशियन से हो तो इलेक्ट्रिशियन के आएंगे, फिटर से हो तो फिटर के आएंगे। 4 क्वेश्चन आएंगे मैथ के। अब तक इनका सिनेरियो लगभग यही रहा है। नॉर्मल 4 क्वेश्चन, इसमें भैया त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री जिसको बोलते हो वो भी है, मेंसुरेशन क्षेत्रमिति जिसको बोलते हो वो भी है, अलजेब्रा भी आ सकता है, कुछ भी। 4 क्वेश्चन ये अपनी तरफ से देते हैं। किसी भी तरह के 4 क्वेश्चन आपको को मिल सकते हैं। ठीक है? और स्किल टेस्ट के लिए 5 गुना बच्चे बुलाएंगे, 1:5 में। ठीक है? और ये रिटर्न में मतलब 32 नंबर लाने और उसमें पास करना है, वो चीजें देखो मिनिमम पर आजकल सोचना ही नहीं है। हमें तो अब मैक्सिमम की तरफ जाना होगा, तभी हमारी बात बनेगी। ठीक है? और क्या क्या रह गया? फॉर्म की फीस कितनी है वो जानकारी रह गई। और एक रह गई क्रूशल डेट, फॉर्म भरने की लास्ट डेट कितनी है ना? वो और बता देता हूँ। अगर इसमें मिल जाती है जानकारी तो ठीक है। मुझे नहीं लगता फीस कोई ज़्यादा है, क्या 500 रुपये फीस लेते हैं और उसमें से भी 400 रुपये शायद रिफंड हो जाएगी पेपर देने जाओगे तो, अदरवाइज फॉरफिट हो जाएगी। पहले क्रूशल डेट देख लो। 24 अक्टूबर 2025 से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। 13 नवंबर 2025 शाम के 5 बजे लास्ट डेट है, ध्यान रखना, 5 PM। तो मौका चूक मत जाना। ठीक है? अगर ये मौका चूक गए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है? और चलो फीस की जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी, आप इसमें से भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको। ठीक है? अपडेट इतना ही था। थोड़ा वीडियो लेट है, लाइक करके हमें अप्रिशिएट जरूर करेंगे। और अब भी आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, तो जरूर पहुंचाइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। अपडेट इतना ही था। कोई भी और जानकारी रह जाती है तो ये पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम पर आप ले सकते हैं। और हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन पर फ्री टेस्ट भी अवेलेबल है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के, तो आप फ्री टेस्ट भी अटेंड कर सकते हैं। ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन दिया गया है, या फिर गूगल प्ले स्टोर से वीके नॉलेज सर्च करके भी आप जो है वो कर सकते हैं। अभी के लिए बस अपडेट इतना ही था। बहुत धन्यवाद।